गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब। और मेरा टिफ़िन चला गया है और अब मैं नाश्ता करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, नाश्ते में है समोसे और चाय। कल सोमवार था ना, आज बहुत भूख लग रही है। चलिए तो फिर नाश्ता कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से छोटों को प्यार, बड़ों को हेलो, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को हेलो। तो अभी ये देख सकते हैं आप, मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर में आई हूँ। कभी कभी मैं यहाँ चली आती हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये दीदी जो है वो मुरली पढ़ रही हैं और मुरली में हमें है ना सारे सवालों के हमें जवाब मिल जाते हैं। और ये देखिए, बाबा का बड़ा सा हॉल है। यहाँ आकर बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ 7 दिन का राजयोग मेडिटेशन भी किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। और मुरली ख़त्म हो गई है तो मैं अब घर जा रही हूँ और नीचे उतर रही हूँ यहाँ सेंटर पे से। फ्रेंड्स, आज का ज़माना ऐसा है ना, इतनी भाग दौड़ और इतने सब कॉम्प्लिकेशंस हैं जीवन में, तो हमें आध्यात्मिक चीज़ों का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसके बिना हम जी ही नहीं पाएंगे। ऐसी सिचुएशन आ जाती है कभी कभी। तो अब मैं वहाँ से ब्रह्मा कुमारी के सेंटर से निकल कर आ गई हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। यहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए घर में आलू ख़त्म हो गए थे और डिक्की में से थैला निकाल रही हूँ सब्ज़ी तो चलिए सब्ज़ी ले लेते हैं। ये हमारे घर के पास में ही गुजरात वेजिटेबल सब्ज़ी का है। यहाँ पे शाम के टाइम पे भाव कम हो जाते हैं सब्जियों के, तो मैं ज़्यादातर सब्जियाँ शाम के टाइम पे ही लेती हूँ। मेन तो आलू ख़त्म हो गए थे घर में, तो वही लेने आई हूँ। और एक दो चीज़ें कुछ अच्छी दिखेंगी तो मैं लेती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ सब्जी लेने के लिए और ये देखिए मैंने ले ली है सब्जियाँ, सबसे बेस्ट सस्ती सब्जियाँ। और यहाँ ये गुजरात वेजिटेबल में बहुत ही सस्ती सब्जियाँ मिलती है, तो आप लोग भी आइएगा यहाँ पे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अब मैंने चाय वाय पी ली है और फ्रेंड्स, हम ये बाथरूम में साबुन ख़त्म हो गई थी, तो हम लोग क्या करते हैं कि आधा साबुन ही रखते हैं। इसकी वजह से क्या है कि पूरा साबुन पिघलता नहीं है और लंबे टाइम तक चलता है। तो चलिए बाथरूम में ये रख देती हूँ। ये जो चक्कू से काटा था ना, वो चक्कू अलग ही रखते हैं और वही मैं धो के रख रही हूँ। इससे साबुन की बहुत बचत होती है, वेस्ट नहीं होता साबुन। और आज मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे गई थी, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, रूम में बाल 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 ही हो जाते हैं। थोड़ा सा भी कंघी करो ना, आज अभी मैंने कंघी करी है तो रूम में बाल बाल ही हो गए। हाँ, तो मैं बता रही थी कि आज मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें गई थी। मन जो है ना शांत नहीं था, कभी इधर भाग रहा था कभी उधर भाग रहा था। तो आज ब्रह्मा कुमारी इसमें जाके मुझे इतना अच्छा लगा, मन बहुत शांत हो गया।
मैं कभी कभी जाती हूँ वहाँ पे और जाने के बाद इतनी शांति लगती है। मैं वैसे तो मैं रोज़ जाने का ही सोचती हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ जाने का नहीं हो पाता है। लेकिन अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि कल से मैं सुबह सुबह रोज़ जाऊँ। अपने को ऐसा लगता है कि ये वहाँ जाने से अपना टाइम वेस्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम वहाँ जाके मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, तो हमारा टाइम और बचता है। जो हम इधर उधर फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना, वो नहीं होता है और मन जो है वो बहुत शांत हो जाता है। किस तरह से हमें जीना है वो उसकी हमें प्रेरणा मिलती है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं ना, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिलता है और वहाँ पे जाने से बहुत शांति मिलती है रियली। अगर मैं रोज़ जाऊँ वहाँ पे तो मन एकदम स्थिर रहे, शांत रहे। देखो अभी सोचा तो यही है, वहाँ पे 6 बजे से योग शुरू होता है और फिर 6:30 से 7:30 मुरली होती है। तो मैं चाहती हूँ कि 1 घंटा दिन का, वो भी सुबह सुबह का, मैं वहाँ पे दूँ। फ्रेंड्स, ब्रह्म कुमारीज़ में जाने से मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है मेरी लाइफ में। 5-6 साल पहले बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है और मैं उनको फॉलो भी करती हूँ, बट रोज़ रोज़ जाना नहीं होता। घर पे कितना भी कर लो मेडिटेशन, लेकिन वही बात है कि बच्चे को घर में कितना भी पढ़ाओ, लेकिन स्कूल में अगर वो बच्चा जाता है तो एक सिस्टम बन जाता है। और ऐसा होता तो बच्चे स्कूल ही क्यों जाते अगर घर पे ही अपने सब कुछ कर पाते होते तो इसीलिए जहाँ पे हम जाते हैं, मतलब ब्रह्म कुमारीज़ के सेंटर में जाने से फ़र्क तो पड़ता ही है। वहाँ का एक अलग ऑरा होता है, तो मन को अच्छी शांति मिलती है और योग लगता है बाबा से। तो बातें तो बहुत हो गई है, चलिए अब कुछ किचन में काम कर लेते हैं। मैं जो सब्ज़ी लाई हूँ वो सब्ज़ियाँ धो के रख देती हूँ मैं, फिर कल सुबह फ्रिज में लगाऊँगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ सब्जियाँ सेट करने। आलू लाई थी तो वो इसमें टोकरी में रख देती हूँ आलू निकाल के, और जो दूसरी एक आध गोभी वगैरह लाई थी वो सब मैं धो के रखूँगी। आज रात भर बाहर रहने दूँगी और फिर धो के रख दूँगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं दूसरे दिन एडिट कर रही हूँ, तो अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो में मैंने आपसे बात कही थी कि मैंने सोचा है कि मैं रोज़ ब्रह्म कुमारीज़ में जाया करूँगी, 1 घंटा दूँगी और सुबह का टाइम दूँगी, तो दूसरे दिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया है, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। और यहाँ पर जो गोभी वगैरह है वो मैं धो के रख रही हूँ। सब्जी धो के रख दूँगी और फिर दूसरे दिन फ्रीज़ में लगाऊंगी। तो यहाँ रात का टाइम है और मैं कई काम एक साथ करूँगी। धनिया ख़त्म हो गया था तो धनिया भी पीसूँगी, खाना भी बनाऊँगी और सब्जी भी लगा दूँगी फटाफट। फ्रेंड्स, काम करने लगो ना तो एक साथ में काम हो जाता है जितना हो जाता है, नहीं तो फिर कुछ रह जाता है तो फिर वो रह ही जाता है, वो फिर बहुत टाइम के बाद पूरा होता है। फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए मैं ला सकूँ। तो मैं यहाँ पे कुकर में आलू उबालने रख रही हूँ। एक साइड में आलू चढ़ा दूँगी उबालने के लिए। और देखिए हमारे यहाँ शाम को पानी आता है तो मैं खुले पानी से सारी सब्ज़ियाँ धो लूँगी। गोभी है, मूली है, पत्ता गोभी है, तो ये सब चीज़ें मैं धो लूँगी और धोने के बाद ही रखूँगी। फ्रेंड्स, हम सब्जियां लेने जाते हैं ना तो थैलियां हमें नहीं लेनी चाहिए। हमें घर से ही एक कपड़े का या कोई और थैली लेके जाना चाहिए और उसी में सब्जियां लानी चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि थैलियों से कितना पॉल्यूशन होता है और ये थैलियां ख़त्म भी नहीं होती हैं, मतलब पानी से गलती नहीं है, धूप से भी ये नहीं पिघलती हैं। तो इन सबको अगर डिस्पोज़ करना हो तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है
और दूसरा कि हम लोग कचरा बाहर फेंकते हैं तो गाय वगैरह भी खा जाती है थैलियाँ और उनको बहुत नुकसान देती है, उनको बहुत तकलीफ़ होती है फिर थैलियों की वजह से। गवर्नमेंट तो थैलियाँ जब बंद करेगी तब बंद करेगी, लेकिन एक इंसान होने के नाते हमारी ये हमारा ये पहला फ़र्ज़ है कि हम पॉल्यूशन ना फैलाएं। और अगर पॉल्यूशन पूरी तरह से हम ना फैलाने में मदद नहीं कर सके तो उसको कम तो ज़रूर कर सकते हैं। हमसे जितना बन पड़े हमें उतना ज़रूर करना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये मैं फूल गोभी के जो पत्ते होते हैं ना नीचे के, वो निकाल के रख रही हूँ। पत्ते नीचे निकाल के रखने से क्या होता है ना कि जल्दी ख़राब नहीं होती है और कीड़े नहीं पड़ते हैं उनमें। अब ये मैंने धनिया ले लिया है, धनिया ख़त्म हो गया था तो वो पीस के रखूँगी। हम लोग पिसा धनिया नहीं लाते हैं क्योंकि पिसाया धनिया है ना बहुत ही बारीक आता है और हम लोगों को थोड़ा मोटा धनिया चाहिए होता है। वैसे तो हम साल भर का ही भर लेते हैं 5 किलो धनिया, लेकिन इस बार ख़त्म हो गया था तो फिर लाना पड़ा। 1 किलो लेके आई हूँ और अभी 2 महीने बाद 1 महीने के बाद तो सीज़न आ ही जाना है मार्च में मसालों का, तो हम लोग तभी थोड़े मसाले भर के रख लेते हैं। अगर और क्या है ना कि धनिया ज़्यादा भरने से फिर पीस के रखने से वो ख़राब भी हो जाता है, उसमें थोड़ी थोड़ी जैसे इल्लियाँ होती है ना वो लग जाती है, या फिर पिसा हुआ धनिया एकदम बुझ जाता है, वाइट उस पर वो लग जाती है फफूंद जैसी। तो इस बार कम ही मंगाया था, 2-3 किलो ही पीस के रखा था तो वो ख़त्म हो गया है। और सीज़न में तो मसाले सस्ते मिलते हैं, लेकिन ख़राब हो जाए तो फिर वो और महंगा ही पड़ता है, इसलिए ज़्यादा नहीं लाए थे इस बार हम लोग। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने धनिया निकाल लिया है पीसने के लिए, सब्जियां धो के रख दी है, कुकर में आलू चढ़ा रखे हैं। अब मैं धनिया पीस लूँगी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एक साथ में पीसते हैं ना धनिया तो मिक्सर भी हमारी गर्म हो जाती है। तो दो दो बार करके थोड़ा मिक्सर को रेस्ट देके फिर इस तरह से मैं काम करते करते पीस लूँगी धनिया। और फ्रेंड्स आज का ये मेरा व्लॉग बस यहीं तक का था। अभी नाइट में आपको इतना ही दिखा सकती हूँ मैं, और बस मैंने व्लॉग का एंड नहीं किया था तो अभी एडिटिंग के समय ही मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। दूध भी गर्म करने के लिए मैंने साथ में ही रख लिया था। हम लोग रात को ही चाय का दूध गर्म करके रख लेते हैं, दही जमाना है वो दही जमा देते हैं। तो रात को ही रख लेने से क्या होता है ना कि मलाई निकल जाती है दूध में से, और फिर वो मलाई का हम लोग घी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स बाय बाय। अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ अपने व्लॉग का थोड़ी देर में ही। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं और अच्छा बना सकूँ इन सब चीज़ों को उसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।